नमस्कार, मैं हूं सौम्या और आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज़। आज के हमारे इस खास प्रोग्राम में हम आपको रूबरू कराएंगे एक ऐसे शख्स से जिन्होंने समाज के लिए बहुत ही पुण्य का कार्य किया है, जो कि एक समाज सेवक है और पेशे से एक शिक्षक भी है। तो आइए हम स्वागत करते हैं, हम बात करते हैं स्वर्गधाम सेवा समिति के महासचिव सर अशोक पवार जी से। आइए हम उनसे जानेंगे उनकी लाइफ की जर्नी के बारे में। बातचीत का सिलसिला हम सर से शुरू करते हैं। जी सर, सबसे पहले आप ये बताइए, अपनी ज़िंदगी के सफ़रनामे के बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। मेरे ज़िंदगी का सफ़रनामा तो इसी शहर में शुरू हुआ है और मुझे ऐसा लगता है कि इसका अंत भी यहीं हो जाएगा। मैं धमतरी में मराठापारा में पैदा हुआ हूँ, एक किसान परिवार में। मेरे पिताजी मूलतः कृषक थे, उनका नाम स्वर्गीय श्री आपा साहब पवार था। और मेरी जो शिक्षा है, पहले तो 6वीं तक मराठी स्कूल में पढ़ा हूँ मैं, 7वीं से 11वीं तक नूतन स्कूल में पढ़ा। और परम सौभाग्य की बात यह है कि मैं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन जहाँ से किया उसी परिसर में मैं आज प्राचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। मैं यहीं व्याख्याता बना। व्याख्याता के रूप में मेरी 1988 में पोस्टिंग हुई और 2008 में मैं प्रिंसिपल के रूप में पदोन्नत हुआ। और मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है कि उसी संस्था में मैं ज्वाइनिंग लिया, उसी संस्था में मेरी प्रमोशन हुई और 1.5 साल बाद मैं वहीं से रिटायर हो जाऊंगा। जी सर, आप पेशे से एक टीचर हैं और एक सोशल वर्कर भी हैं। किस काम में आपको सबसे ज़्यादा सुकून का एहसास होता है? सुकून तो दोनों कामों में बहुत जोरदार है, बहुत ज़बरदस्त सुकून है। देखो, शिक्षकी जीवन तो ऐसा जीवन होता है कि आप शिक्षक बन गए मतलब आज आपका पूरा जीवन आदर्शों से बना होता है और बंधा होता है। जिस शिक्षक में आदर्श नहीं है, उस शिक्षक को जीने का उतना मज़ा नहीं आता है। और शिक्षक बन गए हो आप, तो आपको तो बहुत अच्छा काम करना पड़ेगा। बच्चों के मतलब आप अपने ही बच्चों के माता पिता नहीं होते, उन सारे बच्चों के माता पिता होते हैं जिनको आप पढ़ाते होते हैं। वो भी उनका भी भविष्य का निर्माण करना है। तो शिक्षकीय जीवन रचनात्मक जीवन शैली बना देती है। और रही बात समाज सेवा तो मेरा ऐसा मानना है कि बिना भगवत कृपा के कोई भी समाज सेवा नहीं कर सकता। जब तक ऊपर वाले की असीम अनुकंपा नहीं है, तब तक कोई भी व्यक्ति समाज सेवा नहीं कर सकता। आप देखेंगे दुनिया में लाखों करोड़ों लोग रहते हैं, लेकिन समाज सेवा में गिने चुने आदमी लगे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं कर सकता, हर कोई कर सकता है। लेकिन मेरा ऐसा इसमें मानना है कि बिना भगवान की कृपा के आदमी इस लाइन में नहीं जुड़ पाता है। तो दोनों काम में बहुत सुकून मिलता है, जीने में बहुत आनंद आता है। और सबसे बड़ी बात यह, आदमी बहुत ज़्यादा पीसफुल होता है, चाहे शिक्षकीय जीवन का कार्य करके, चाहे समाज के क्षेत्र में कार्य करके। जी सर, शिक्षकीय जीवन की कोई ऐसी घटना जिसने आपको सर्वाधिक प्रभावित किया हो? शिक्षकीय जीवन के बारे में मेरा बहुत ही रोचक अनुभव है। मैं कम समय में बयान नहीं कर सकता आपको, परंतु कुछ बातें ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। कि मैं पहले शिक्षक बना तो मेरे को नौकरी पसंद नहीं थी। मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे को कोई दूसरी नौकरी मिल जाती तो इसको छोड़ के चला जाता। लेकिन जब मैं पढ़ाना शुरू किया तो बच्चों से जो लगाव हुआ मैं उसमें यह पाया कि बच्चे अपने माता पिता से कहीं ज़्यादा हमको महत्व देते थे। उस समय फिर ऐसा लगने लगा कि नहीं, ये नौकरी से अच्छी कोई नौकरी नहीं हो सकती। तो मेरे जीवन की एक बहुत सारी घटना है। स्कूल मेरे बच्चों के साथ मेरा जो वो गुजरा, लेकिन एक बात बहुत अच्छे ढंग से शेयर करना चाहूँगा। और मैं जो भी मेरा ये न्यूज़ सुन रहे होंगे उनको मैं ज़रूर वो कहना चाहूँगा कि मेरी इस बात को बहुत गंभीरता से सुनेंगे और सुन के अपने शिक्षक के साथ पिता तुल्य जुड़ेंगे, तभी आपका जीवन बहुत नए मोड़ में ले जाके आपको ऊंचाई प्रदान करेगा। एक लड़की जिसको मैं पढ़ाया था 12वीं क्लास में, वो फर्स्ट क्लास आई। तो फर्स्ट क्लास आने के बाद वो कॉलेज चली गई। और एक दिन उसकी मम्मी का फ़ोन आया कि सर आप जल्दी आ जाओ,
नाम तो खैर मैं नहीं बताना चाहूँगा कि आपकी लड़की की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है बठेना में। तो मैं जब गया तो उसके माता पिता आईसीयू के बाहर खड़े थे। तो मैं पूछा भाई क्या बात हो गई? सर हमको भी तो कोई बात पता नहीं, लेकिन जहर खा ली है। तो मेरे को बड़ा अजूबा लगा कि इतनी अच्छी लड़की जहर खा ली है, तो ये क्या ऐसी बात हो गई? तो फिर मैं आईसीयू के अंदर गया तो उसकी स्थिति देख के मेरे को बहुत अच्छा नहीं लगा। तो फिर मैं उसको बोला, बेटा कि मैंने कोई सिखाने में गलती की क्या कि तुम इतना गलत काम करिए? तो पहले वो रोई बहुत मेरे को पकड़ के, तब तक सेंस में आ गई थी वो, बहुत रोई। तो बहुत रोने के बाद उसका मन जब हल्का हुआ, तो जो लड़की कारण अपने माता पिता को नहीं बताई थी, भाई बहन परिवार को नहीं बताई, वो कारण वो मुझे बताई। तो वो जो कारण मुझे बताई, तो उस दिन मेरे को ऐसा लगा कि मैं तो इसके सामने इसके पिता से भी बढ़ के हो गया। ये तो मेरे को इतना सम्मान दे रही है कि मैं उसकी कोई तुलना नहीं कर सकता। क्योंकि मैं बाद में वो कारण भी आपसे इस डीएनए न्यूज़ के माध्यम से देना चाहूँगा, जिससे बच्चों का भी अलग इम्पैक्ट जाएगा और पालकों में भी अलग इम्पैक्ट जाएगा। तो बच्ची का ये जवाब था कि सर जब मैं कॉलेज जाने के लिए निकलती थी तो गांव के लड़के लोग शराबी की लड़की फर्स्ट क्लास आती है, ऐसा बोलते थे। तो फिर मैं बोला, बेटा ये तो बहुत छोटी बात हुई, पिताजी अगर कुछ किए तो वो गलत नहीं होता। बोला माता पिता कुछ भी गलत करें तो हमारे लिए गलत नहीं है, हम उसको गलत नहीं बोल सकते। हालांकि वो गलत है, लेकिन हमको ऐसा नहीं करना था। तो फिर मैं बाद में उनके पिताजी से बात की कि आपकी लड़की जहर इसके कारण खाई है। तो पिताजी भी बहुत शर्मसार हो गए। मैं उनको शेयर किया कि देखो, आपसे शेयर नहीं की वो लड़की और मेरे से शेयर की, मतलब ये तो जानो कि मैं पराया होते हुए मुझे बाप से ज़्यादा दर्जा दे रही है। आपसे अगर शराब छोड़ दिए तो आपको क्या दर्जा देगी नहीं। और उसके बाद तो उनके पिताजी भी शराब छोड़ दिए और आज वो कॉलेज में फर्स्ट क्लास आके आगे बढ़ चुकी है। उसका नाम मैं लेना पसंद नहीं करूँगा। जी सर, स्वर्ग धाम सेवा समिति बनाने की प्रेरणा आपको कब और कैसे मिली? ये सन 93-94 की बात है। ऐसी छोट काम किया करता था, किसी को ब्लड देने चल देता था अस्पताल में, किसी का सहयोग करने चल देता था। ये मेरा शुरू से स्वभाव जैसा था। तो मैं एक दिन स्ट्रेचर में एक महिला का लाश पड़े देखा जिला चिकित्सालय में। तो पूछा कि ये है क्या, किसकी लाश है करके। तो मैं बताया कि ये लावारिस है, इसका कोई परिजन आया नहीं ले जाने के लिए, थोड़ी देर बाद नगर निगम वाले आएंगे, इसका अंतिम संस्कार कर देंगे। उस समय से मेरे दिमाग में एक बात थी कि मैं कोई भी ऐसी संस्था खोलूँगा शहर के अंदर जिसमें कोई भी लावारिस ना होना पाए, बराबर उसकी जो अंतिम क्रियाकर्म है विधि विधान के साथ हो। मेरे दिमाग में गूंजता था। मैं 10 साल बाद इसको अमली जामा पहना पाया। सन 2004 में अगस्त में मैं इस संस्था का पंजीयन कराया और संस्था का पंजीयन कराने के बाद निर्बाध गति से आज तक के 526 लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार कर चुका हूँ। और इस कार्य को करने में मेरे बहुत सारे साथीगण हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं, यार हैं, परिवार हैं, अपना बहुत अद्भुत सहयोग किया मुझे। तभी मैं इस संस्था को इतना मतलब विकसित या फल फूलने के लायक बना सका। और वैसे भी इस कार्य की इतनी क्षमता होती है कि मेरे को ऐसा लगता है कि भगवान के साथ साथ उन मृतात्माओं का भी पूरा दुआ मेरे साथ चलता है। तो ये काम आज तक के देखिए 2004 और आज 2021 हो गया, लगभग 17-18 वर्षों से निर्बाध गति से चल रहा है। अब बराबर दमतरी के जनता, पुलिस वाले, डॉक्टर, सबका द्वितीय सहयोग मिलता रहा है और इन्हीं के सहयोग के कारण भी सफल हुआ हूँ, ऐसा मैं मानता हूँ।
जी सर, सबसे पहली बार आपकी संस्था द्वारा बेवारिस लाश का अंतिम संस्कार हुआ था, उस वक़्त आपको कैसा महसूस हुआ था? अरे मुझे तो यकीन ही नहीं होता था कि ये काम को कर पाऊँगा। संस्था खोलने के बाद भी रात में दिमाग कौंधते रहता था कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो क्या होगा, ऐसा कुछ हो गया तो क्या होगा। और आपको बड़ा सौभाग्य की बात बता रहा हूँ, 4 तारीख को हमारा पंजीयन हुआ, 5 तारीख को लाश मिल गई रामपुर वार्ड में। उधमतरी के रामपुर वार्ड में एक जवान लड़का मर गया, कोई भी नहीं था उसका। तो बराबर विधि विधान से अंतिम संस्कार किए। तो अंतिम संस्कार करने के बाद जो पब्लिक की प्रतिक्रिया हमारे काम की जो आई ना पॉजिटिव वे पे, वो हमारे मनोबल को बहुत ऊंचा करी। और उसको लोगों के जो एक हमारे प्रति सोच को मैं नमन करते हुए ये बात कहना चाहूँगा कि उसी सोच के कारण हम इतना बड़ा काम आज कर पा रहे हैं। अब तक कितनी लाशों को सद्गति प्रदान कर चुके हैं? अभी तक के 526 लावारिस लाशों का हम अंतिम संस्कार कर चुके हैं। और जिसमें अत्यंत सड़े गले कई दिनों 8 दिन 5 दिन 15 दिन पुरानी लाशों को हमने अंतिम संस्कार किए, जिस लाशों में सैकड़ों कीड़े थे। कई नक्सलाइट महिलाओं का किए, कई नक्सलाइट पुरुष का किए, कई छलनी हो गए थे गोली से कई जगह, उनका हमने अंतिम संस्कार किए। और तो और इस पूरा कोरोना काल में हमने अंतिम संस्कार किया लावारिस का। हमको ये पता ही नहीं था कि उनको कोरोना था नहीं था, क्या है कैसा है, उनका भी अंतिम संस्कार किए। लेकिन भगवान की कृपा हमारे ऊपर रही कि हम आज स्वस्थ हैं। हर साल जो सामूहिक पिंड तर्पण का आयोजन होता है, उसके उद्देश्य के बारे में कुछ बताइए। वो तो जो तर्पण और पिंडदान जो है, हम लोग सनातनी वर्ग के लोग हैं, हम हिंदू हैं। हिंदू में धर्म में बात हर हमारे, और वैसे में हिंदू के अलावा मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सारे धर्मों में पितृपक्ष का अलग महत्व है। सब अपने अपने स्वरूप से मनाते हैं। हम सनातनी लोग का है कि पितृमोक्ष जो होता है 15 दिनों का, उसका अद्भुत महत्व है। जितने भी मृतात्मा जो मर के परलोक गमन कर दिए होते हैं, ये 15 दिनों में अपने परिवार वालों से मिलने के लिए आसपास बरगद के द्वार में, घर के अक्सर घर के पेड़ में, अक्सर वो घर में अगर पेड़ है तो आपका पूर्वज बराबर 15 दिन आपका इंतज़ार करते हैं। ऐसा मैं जो शास्त्र सम्मत मैंने जो जाना है, पढ़ा है। तो इस दिन एक अलग दिन मतलब धर्म में निर्धारित है कि सर्व पितृमोक्ष अमावस्या जो आखिरी दिन होता है, उस दिन जितने भी असहाय मृतक लावारिस जितने भी हैं, जिनका कोई नहीं है, इनका अगर तर्पण कर देते हो तो उनको बहुत शांति या मुक्ति मिलती है, ऐसा धर्म में कहा गया है। तो ये सब पढ़ के फिर मैंने समिति के चालू करने के 2 साल बाद फिर पिंडदान का कार्यक्रम शुरू किया। और वास्तव में इस कार्यक्रम को करने का बहुत महत्व है, क्योंकि हम जिसका अंतिम संस्कार करते हैं, ये मान के चलो कि हम उनके परिजन हो जाते हैं। तो इन कर्तव्यों का भी निर्वहन करना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। इस जिम्मेदारी को भली भांति करने के लिए हर वर्ष सर्व पितृमोक्ष अमावस्या पे जितने लावारिस लाश का हम अंतिम संस्कार करते हैं, उसका पिंडदान भी और शांति भोज भी कराते हैं। जी सर, आपकी संस्था को इस पुण्य कार्य के लिए जन सहयोग कितना मिलता है? ये आपका बहुत बढ़िया प्रश्न है। जन सहयोग तो अपार मिला इस शहर में, इस शहर वालों का अपार सहयोग मिला। इसके सहयोग को तो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, और उनका सहयोग नहीं मिलता तो ये बहुत बड़ा काम करना हमारे संस्था के बस में नहीं थी। अब सहयोग तो कई तरीके से होते हैं, लेकिन जन सहयोग ही इसमें बहुत महत्व का रखता है। धन तो भगवान की कृपा से आ जाती है, कई ऐसे लोग हैं जो देते हैं। हाँ, हम आज तक सरकारी सहायता नहीं लेने की सोचे हैं, नहीं लिए हैं, और छोटे छोटे बड़े बड़े टुकड़ों में हमको कहीं मांगने भी नहीं जाते। हम स्वेच्छा से कई लोग आ जाते हैं, और जो हमारे गिने चुने लोग हैं जो साल में एक बार जो दान करते हैं, उसी दान से इस संस्था को संचालित कर रहे हैं, जिसमें एम्बुलेंस का भी है, डीप फ्रीज़र का भी है, और जिसको भी प्रोवाइड कराते हैं। कोशिश ये करते हैं कि गरीब लोग हैं तो उनसे कुछ ना लें, और आज तक लिए भी नहीं। इस कोरोना काल के समय में आपकी संस्था का समाज के लिए क्या योगदान रहा है?
इस कोरोना काल में तो कि बहुत अजीब विडंबना रही इस कोरोना काल में। समिति तो काम करी है कोरोना काल में, बहुत लोगों को सहयोग किए हम, लेकिन आपके डीएनओ के डायरेक्टर ऋतुराज के साथ भी मिलकर मैंने बहुत काम किया। अब देखिए, मेरी तो एक संस्था है, ऋतुराज पवार का तो कोई संस्था नहीं। उसके बाद भी वो कोरोना काल में ऐसे लोगों का सहयोग किया कि जिसको शब्दों में मैं क्या बताऊं, और शब्दों में बता पाना मुश्किल है, क्योंकि जब आदमी वृहद काम करता है ना, तो उसकी कोई रूपरेखा नहीं होती। अच्छा, मैं उसके साथ रह के भी कोरोना काल में बहुत काम किया। कई लोगों की एडमिट कराना, कई लोगों को छुट्टी कराना, कई लोगों को रक्त दिलवाना, कई लोगों को यहाँ भेजना, वहाँ करना, एम्बुलेंस की व्यवस्था कराना, बहुत किए। मतलब ये काम करने की अलग अलग एक सुकून और शांति मिलता है। इस काम को करने के लिए कोई संस्था या कोई समाज या कोई व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है। इस काम को करने के लिए सिर्फ मन के अंदर सहयोग की भावना की ज़रूरत है, बस। उसके बाद बड़ा बड़ा काम कर लेता है कोई भी। समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, आपका चैनल तो मेरे जैसे एकदम तुच्छ आदमी को रोज़ आप सैकड़ों लोगों को दिखाओगे। अब मैं क्या समाज को बोलूं? समाज को बोलने लायक तो मैं नहीं हूं। फिर भी मैं ये बोलता हूं कि मतलब आप किसी के सुख में साथ मत दो, लेकिन अगर दुख का समय है तो ज़रूर खड़े होना, चाहे वो दुश्मन भी क्यों ना हो, क्योंकि दुख के समय में दिया गया साथ उसके मन में हमेशा के लिए चिरस्थायी हो जाता है। जैसे अभी कोरोना काल आया, मैं आपको दिल से बोलता हूँ, और जो भी मेरी इस संदेश को मेरी इस बात को सुन रहे होंगे, उनसे मैं दिल से एक बात कहता हूँ कि कोरोना काल में जिसके घर बीमारी आती है उसकी परिस्थिति को समझना ही बहुत बड़ी बात है। साथ देने की बात तो और दूर की बात है, पहले समझो, उनके साथ जुड़ो, उनके साथ बात करो, उनका सहयोग करो। मैं झूठ नहीं बोलता, कोरोना इसी भागा है, नहीं तो कई आदमी तो कोरोना में सिर्फ डर के कारण मर गए, साथ नहीं मिला इसलिए आदमी अकेला फील करके मर गए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी भी हमारे प्रदेश में, देश में बहुत अजीब स्थिति, कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है। हम सब मिलें, एकजुट रहें, काम करें, सबका सहयोग करें। कोई भी नीडी आदमी है तो उसके लिए खड़े हो जाएं, और ये कोशिश करें कि कोरोना को किसी भी दम से उनको किसी को मारने नहीं देना है, न किसी को मरने नहीं देना है। इसके लिए सब कोई अटल हो जाएं। तो मैं ये समझता हूँ कि कोरोना से भी ऐसे लोग जो कोरोना बीमारी से फंसे हैं ना, उनको बाहर निकाला जा सके। ये अंत में मैं ये बोलना चाहूँगा, डीएनए न्यूज़ मैं रोज़ पढ़ता हूँ, देखता हूँ, सारी खबरों को मैं सुनता पढ़ता हूँ। मैं डीएनए न्यूज़ को एक बात कह दे रहा हूँ, आप अपनी जो न्यूज़ के माध्यम से ज्वलंत मुद्दे को शहर के सारे गणमान्य नागरिकों को बुला के जो अच्छे अच्छे संदेश दे रहे हैं, लोगों से अपील करता हूँ कि डीएनए न्यूज़ देखते हुए वो जो चीज़ प्रस्तुत कर रहे हैं उसमें आप भी अमल करिए, और आप भी ऐसा इंसान बनिए कि कभी न कभी डीएनए आपको भी अपने स्टेज में बुलाए और आपका इंटरव्यू ले। तो ये था स्वर्गधाम सेवा समिति के महासचिव अशोक पवार जी से बातचीत का हमारा सिलसिला। इन्होंने अपनी ज़िंदगी से जुड़े सफ़रनामों के खट्टी मीठी बातों को हमारे साथ साझा किया। अशोक पवार जी से हम लेते हैं विदाई। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले कार्यक्रम में। मैं सौम्या, मेरे साथी राज गायकवाड़। हमें दीजिए इजाज़त, आप बनी रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।